आधी रात जब आप गहरी नींद में थे, तब यूपी के संभल में बाबा का बुलडोजर गरज रहा था। संभल में अवैध रूप से बनाए गए कब्रिस्तान की बाउंड्री पर बुलडोजर एक्शन हो रहा था। जब बाबा का बुलडोजर कब्रिस्तान की बाउंड्री को तोड़ रहा था, उस वक्त पूरा इलाका छावनी में तब्दील था। ये तस्वीरें बुधवार आधी रात की हैं, जब सीओ अनुज चौधरी पुलिस फोर्स और चंदौसी के एसडीएम के साथ चंदौसी कोतवाली इलाके में मुरादाबाद रोड रेलवे क्रॉसिंग के निकट बने कब्रिस्तान पर पहुंचे। भारी पुलिस प्रशासन की मौजूदगी में कब्रिस्तान की बाउंड्री पर अवैध अतिक्रमण को बुलडोजर से हटाया गया। कब्रिस्तान की अवैध बाउंड्री पर यह एक्शन रातों रात नहीं हुआ, बल्कि एक्शन से पहले कानूनी प्रक्रियाओं का पूरा पालन किया गया। कब्रिस्तान की अवैध बाउंड्री पर बुलडोजर चलाने से पहले नगर निगम ने साफ कर दिया था कि अवैध हिस्से को हटाया जाएगा। बताया जा रहा है कि कब्रिस्तान की बाउंड्री को 10 मीटर तक आगे बढ़ा दिया गया था। दरअसल संभल के चंदौसी कोतवाली इलाके में जारई गेट पर एक सड़क का निर्माण होना था। इस निर्माण में वहां पर एक कब्रिस्तान की बाउंड्री आड़े आ रही थी। प्रशासन ने इस बाउंड्री को हटाने तथा कुछ कब्रों को हटाने के लिए बकायदा नोटिस दिया था, चेतावनी दी थी। इसके बावजूद भी ना तो बाउंड्री हटाई गई और ना ही कुछ कब्र हटाए गए। लिहाजा एक बार फिर बुलडोजर एक्शन हुआ। इस एक्शन के जरिए न सिर्फ कब्रिस्तान की बाउंड्री हटाई गई, बल्कि कुछ कब्रों को भी हटाया गया। प्रशासन का कहना है कि कब्रिस्तान के पास 5 से 6 महीने पहले अतिक्रमण विरोधी अभियान चलाया गया। उसमें कब्रिस्तान की बाउंड्री आगे बढ़ी हुई पाई गई। उस समय बाउंड्री स्वतः हटा ली गई थी, लेकिन उसका कुछ हिस्सा बाकी रह गया था। सहमति बनी थी कि रोड के आगे जो भी अतिक्रमण है उसे स्वतः हटा लिया जाएगा, लेकिन जब सहमति बनने के बाद भी अवैध हिस्सा नहीं हटाया गया, तो नगर निगम ने बुलडोजर चलाया और सड़क निर्माण में अवरोध आ रहे अवैध निर्माण को कुछ घंटे में ही हटा दिया। कब्रिस्तान में कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। आज से 5-6 महीने पहले जब यहाँ अतिक्रमण विरोधी अभियान चलाया गया था, कब्रिस्तान की जो बाउंड्री थी ये करीब 10 मीटर बड़ी भी नहीं थी। उस समय इस बाउंड्री को लोगों ने स्वतः हटाया था और ये सहमति बनी थी कि रोड के चौड़ीकरण के लिए जो कब्रें उस बीच में आ रही है वो स्वतः हटा देंगे, लेकिन संयोग से नहीं हट पाई। अब इस सड़क का निर्माण नगरपालिका क्षेत्र में बिजली क्षेत्र के माध्यम से किया जा रहा है। कब्रिस्तान की अवैध बाउंड्री पर आधी रात में बुलडोजर चलाने को लेकर खलबली मची है। आधी रात को बुलडोजर एक्शन से आप भी चौंक गए होंगे कि आखिर दिन की जगह आधी रात में ही बुलडोजर एक्शन की कार्रवाई क्यों की गई। आधी रात में बुलडोजर एक्शन की नौबत क्यों आई, इसे समझने के लिए इसके डिटेल को जानिए। वजह है कि कब्रिस्तान के पास रेलवे क्रॉसिंग है। भीड़ भाड़ के चलते दिन में काम करने में दिक्कत होती है। प्रशासन का दावा है इसी वजह से रात में रूट डाइवर्ट कर अतिक्रमण को हटाया जा रहा है। यहाँ पे एक क्रॉसिंग आप देख रहे होंगे, क्रॉसिंग के चलते हमेशा कंजेशन रहता है। दिन में काम करना बड़ा मुश्किल होता है। तो नगर पालिका की तरफ से अनुरोध किया गया था कि सर रात में ट्रैफिक को डाइवर्ट करते हुए काम करना जो है, उसी के लिए हम लोगों ने काम किया है। तो जो सड़क में अवरोध है उसको हटाया जा रहा है। सर पालिका तौर पर कितनी मतलब मीटर कब्रिस्तान की जो बाउंड्री है अंदर तक है? एक साइड में करीब 10 मीटर एक्स्ट्रा थी और दूसरे साइड में 6 से 7 मीटर एक्स्ट्रा थी। तो बाउंड्री पहले ही हट चुकी थी। कुछ कब्रें वहाँ रह गई थी, उसको बराबर करके जमीन को व्यवस्थित करके रोड का निर्माण का काम किया जा रहा है। प्रशासन का साफ कहना है कि अवैध अतिक्रमण को पूरी तरह से साफ कराया जाएगा। अतिक्रमण कहीं भी हो, प्रशासन उसे पूरी तरह से हटाने का काम करेगा। आपको बता दें कि डीएम संभल डॉक्टर राजेंद्र प्रिंसिया ने चंदौसी एसडीएम रही निधि पटेल को हटाकर विनय मिश्रा को कल ही यहाँ तैनाती दी थी। अफसर चाहे कोई भी हो, योगी सरकार का साफ कहना है प्रदेश में कहीं भी अतिक्रमण किया हो, अवैध कब्जा किया हो, उस पर एक्शन होगा। जैसे ही प्रधानमंत्री मोदी जी के आह्वान पर उनके नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में सरकार बनी भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व की, ये जो माफिया सवा लहराते थे आज व्हील चेयर पर अपनी जान की भीख मांगते हुए दिखाई देते हैं। अब किसी गरीब का, किसी किसान का, किसी व्यापारी की जमीन को कोई कब्जा करने का दुस्साहस नहीं कर सकता है, क्योंकि अगर कब्जा करेगा तो बुलडोजर भी तैयार बैठा है।
ये वही संभल है जहाँ पिछले साल 24 नवंबर को जामा मस्जिद के सर्वे को लेकर बवाल मचा था। मस्जिद के सर्वे के दौरान बवाल के बाद प्रशासन लगातार कार्रवाई कर रहा। हिंसा के बाद प्रशासन ने तमाम तीर्थस्थलों, कुओं और कूपों की खोज शुरू की तो इन पर अवैध कब्जा मिला। पिछले 3 महीने के भीतर प्रशासन ने इन्हें मुक्त कराने के लिए बुलडोजर एक्शन किया है, जिसके बाद से अभी तक कार्रवाई जारी है। 1 मार्च से 4 जून तक संभल जिले में कई दफा बाबा का बुलडोजर गया। 21 मार्च को संभल के चंदौसी में बगैर नक्शा पास कराए लंबे समय से संचालित 5 अवैध दुकानों पर बुलडोजर कार्रवाई की गई। 25 मार्च को संभल के सदर इलाके में अवैध रूप से की गई प्लॉटिंग पर प्रशासन ने बुलडोजर चलवाया। इसके अलावा 15 अप्रैल को चंदौसी के जनेता शरीफ के अवैध अस्पताल को सील करवाया गया, जबकि यहाँ पर अवैध अतिक्रमण को हटाया गया। 20 अप्रैल को संभल हिंसा के मास्टरमाइंड शारिक साठा और उसके साथी सिकंदर की 2 करोड़ 31 लाख रुपए की अवैध संपत्ति को प्रशासन ने कब्जे में लिया। 23 अप्रैल को हयात नगर थाना इलाके में बहजोई मार्ग पर पीडब्ल्यूडी की जमीन पर बने मंदिर और मस्जिद पर प्रशासन ने एक्शन लेते हुए हटाने की बात कही। हालांकि अभी तक अवैध मस्जिद और मंदिर का कुछ हिस्सा कब्जा मुक्त नहीं हो सका है। इसके अलावा 19 मई को संभल सदर के चंदौसी चौराहे पर बुलडोजर एक्शन देखने को मिला। 2 दर्जन से अधिक दुकानों को चिन्हित करते हुए अवैध अतिक्रमण को हटाने की कार्रवाई की गई। कुछ दुकानों पर बुलडोजर चला तो वहीं तमाम दुकानदारों ने खुद ही अतिक्रमण को तोड़ना शुरू कर दिया। इसके अलावा 2 जून को सदर कोतवाली इलाके के आलमसराय देहात में चतुर्मुख कूप के निकट अवैध रूप से सरकारी जमीन पर बनाए गए कब्रिस्तान को बुलडोजर से ध्वस्त कराया। बीते 4 जून को सदर इलाके के मियां सराय स्लॉटर हाउस के पास अवैध रूप से की गई प्लॉटिंग पर बुलडोजर चला। वहीं 4 जून की रात्रि को चंदौसी कोतवाली इलाके में कब्रिस्तान की अवैध बाउंड्री को ध्वस्त करवाया गया। संभल में बुलडोजर लगातार गरज रहा। संभल सांसद जियाउर रहमान बर्क के आवास पर भी बिना नक्शा पास कराए अवैध निर्माण का मामला है। आधी रात को बुलडोजर एक्शन के बाद सांसद बर्क के समर्थक भी खौफ में होंगे। हालांकि बर्क का मामला कोर्ट में चल रहा और बर्क ने निर्माण का नक्शा पेश कर उसे स्वीकृत करने की मांग की है, लेकिन साफ है योगी सरकार का मैसेज लाउड एंड क्लियर है कि एक हाथ में विकास तो दूसरे हाथ में अवैध कब्जा और अतिक्रमण को हटाने के लिए बुलडोजर तैयार है। एक हाथ में विकास की छड़ी और दूसरे हाथ में बुलडोजर का स्टीयरिंग, दोनों एक साथ चलते हैं। सिर्फ संभल ही नहीं, यूपी में नेपाल सीमा से सटे जिलों में भी बाबा का बुलडोजर गरज रहा। अवैध मदरसों और मजार पर हर रोज एक्शन हो रहा। साफ मैसेज है, अगर योगी राज में अवैध अतिक्रमण किया तो उस पर बाबा का बुलडोजर जरूर गरजेगा। संभल में बुलडोजर लगातार गरज रहा। संभल सांसद जियाउर रहमान बर्क के आवास पर भी बिना नक्शा पास कराए अवैध निर्माण का मामला है। आधी रात को बुलडोजर एक्शन के बाद सांसद बर्क के समर्थक भी खौफ में होंगे। हालांकि बर्क का मामला कोर्ट में चल रहा और बर्क ने निर्माण का नक्शा पेश कर उसे स्वीकृत करने की मांग की है, लेकिन साफ है योगी सरकार का मैसेज लाउड एंड क्लियर है कि एक हाथ में विकास तो दूसरे हाथ में अवैध कब्जा और अतिक्रमण को हटाने के लिए बुलडोजर तैयार है। एक हाथ में विकास की छड़ी और दूसरे हाथ में बुलडोजर का स्टीयरिंग, दोनों एक साथ चलते हैं। सिर्फ संभल ही नहीं, यूपी में नेपाल सीमा से सटे जिलों में भी बाबा का बुलडोजर गरज रहा। अवैध मदरसों और मजार पर हर रोज एक्शन हो रहा। साफ मैसेज है, अगर योगी राज में अवैध अतिक्रमण किया तो उस पर बाबा का बुलडोजर जरूर गरजेगा।